आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज। मैं यज्ञ प्रताप सिंह। इस खबर के साथ खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनिकवार चौकी क्षेत्र रघुराजगढ़ की, जहां पर एक मुख्यमंत्री ये सड़क योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत एक सड़क का निर्माण किया जाता है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी सड़कों का निर्माण किया गया है और बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर देखा जाए तो महज 4 या 5 साल की ये सड़क का निर्माण प्रधानमंत्री परियोजना के तहत किया गया था। और जिस समय इस सड़क का निर्माण किया गया था उस समय भी ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर ऑब्जेक्शन किया गया था। यहाँ का जो ठेकेदार था के सौगौरा था, जिसके द्वारा इस सड़क का निर्माण किया जा रहा था और यहाँ पर रोड दबी हुई थी और रोड को उठाने का प्रयास किया गया था। लेकिन जितने भी ठेकेदार हैं तकरीबन राजनीतिक पकड़ के कारण अपने मनमानी तरीके से रोड में काम करके रफू चक्कर हो जाते हैं और आने वाले समय में रोड वहां से गुम हो जाती है और जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को झेलना पड़ता है। कई दिनों से इस रोड की आवाज उठाई थी। यहाँ पर काफी भारी मात्रा में घुटने तक पानी भरा हुआ है। आने जाने वालों को समस्या होती है। दोनों तरफ स्कूलें हैं जिसमें LKG से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं और अगर वो LKG का बच्चा गलती से बाहर निकल कर इस पानी के अंदर आ जाए तो उसका प्राण भी निकल सकता है। लेकिन मास्टरों की चतुर चालाकी और उनकी निगरानी की वजह से अभी तक कोई हादसा नहीं हुआ है। लगातार इनकी रिपोर्ट की जा रही थी लेकिन अभी तक किसी तरह की सुनवाई नहीं हुई थी। कल यहाँ पर समाज सेवी बीना मिश्रा के द्वारा इस रोड का इस्तेमाल किया गया। धवैया गांव में एक अमलेश बढ़ाई के यहाँ मोटर डलवाया था उन्होंने अपने पैसे से ले जाकर, और जब इस रोड को क्रॉस कर रहे थे तो हमारे स्थानीय लोगों ने बताया कि मैंने उनको कंप्लेन किया था कि यहाँ पर काफ़ी भारी समस्या होती है। समाज सेवी बीना मिश्रा के द्वारा प्रधानमंत्री के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो पर इस योजना को देखते हैं उनको इन्फॉर्म किया गया और आज घटना स्थल पर वो अधिकारी मौजूद है। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इसमें 6 साल के अंदर या 5 साल के अंदर रीमेंटेनेंस का भी पैसा आता है। उस दौरान भी प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमारे देश के अंदर जिस भी सड़क का निर्माण किया जाता है उसके स्पेन की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं। हमें तो लग रहा है ये गांव के ढर्रे की टेक्नोलॉजी भी यहाँ पे इस्तेमाल नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ पर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में प्रधानमंत्री परियोजना के अधिकारी हैं। मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि सर क्यों समस्या आती है और आपके जो कर्मचारी हैं, आपके जो काम करने वाले जो लोग हैं जो समय समय पर सड़क को देखते रहते हैं कहाँ पर क्या गड्ढा क्या प्रॉब्लम है, वो अधिकारी या वो लोग इस रोड का इस्तेमाल नहीं किए या देखे नहीं है, आप तक सूचना पर नहीं पहुँची। सबसे पहले सर बताइए आपका नाम क्या है और किस पद पे है आप? सर यहाँ पर ये जो रोड में पानी भरा हुआ है इसमें कंप्लेन आप तक पहुँची थी इससे पहले? हमारे पास हमने बताया था कि आज जाने के लिए इसका क्या किस वजह से यहाँ पर पानी पंचायत द्वारा जो नाली बनाई गई थी और नाली के आगे भाग में जो 30 मीटर है एक नाली नहीं बनाई थी, उसके कारण ही परेशानी। नाली नहीं बनाने दी गई है, नाली नाली नहीं बनाने दी गई, इसलिए पंचायत द्वारा नहीं बनाई। अभी यहाँ दुकान वाले नहीं बनाने दी। यहाँ पे रोड भी दबा हुआ है इस मानक के हिसाब से, वो रोड नहीं है। रोड तो यहाँ पे पहले भी लोग हमसे कंप्लेंट किया था कि रोड जब यहाँ पानी जब ये रोड का निर्माण हो रहा था इसके ठेकेदार उस वक्त भी इसका जवाब नहीं उसको गाँव के द्वारा से बनाया लड़के जहाँ पर ये बस्ती होती है वहाँ किसी बनाई गई और नाली में पंचायत द्वारा नाली अभी इस पर क्या किया जाएगा? अभी जो नाली है पंचायत द्वारा नाली को आगे वाले जो सूचना दे रही है नाली जाएगी और रोड जो वहाँ पे उखड़ी है खराब है उसका मेंटेनेंस किया जाएगा। इसका रीमेंटेनेंस का पैसा दोबारा इशू टेंडर लग गया है, टेंडर मिला नहीं है। अभी पुराने ठेकेदार जो पैसे हो गए बैठे होंगे उसको बना देंगे। चलिए तो ये कितने दिन में काम ये हो जाएगा? पानी आज निकल जाएगा यहाँ? अब पंचायत द्वारा अभी आ रही है। चलिए क्या नाम बताया आपने? AK पांडे। हमारे साथ में समाज सेवी बीना मिश्रा, मैं उनसे बात करना चाहूँगा। सर आपका जो पहल रहा है ज़्यादातर जो सोशल मीडिया में मुझे देखने को मिला है बड़ा सराहनीय रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के द्वारा आपको। और यहाँ पर काफ़ी समस्या थी, यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे भी कंप्लेन किया लेकिन किसी कारणवश मैं सही समय पर यहाँ पे नहीं पहुँच पाया। लेकिन आज जब मुझे जानकारी मिली कि ये वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे आ रहे हैं तो मुझे लगा कि मैं उनसे 1 to 1 होकर एक जानकारी हासिल करूँ कि आखिर समस्या क्यों पैदा हो रही है। सर आप जब यहाँ से कल गुजरे तो कैसा आपको लगा, किस तरह से आपने यहाँ पर इसको बनाने का क्या दिमाग में आपके है?
मैं क्षेत्र से लौट रहा था। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी माता जी इस बार से जिला पंचायत सदस्य निर्वाचित हुई है और मैं धौरिया ग्राम पंचायत में एक मोटर मैटर था, मैं वहाँ पे गया था। वहाँ से लौट रहा था तो मुझे दिखा कि लगभग 1 मीटर के आसपास पानी यहाँ पे भरा हुआ था। मैंने क्योंकि ये रोड PMGSY की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ये रोड है, मैंने प्रधानमंत्री के अधिकारी पांडे साहब से बात किया, इनके GM साहब से, मिश्रा जी से बात किया मैंने। SDM साहब को भी मैंने कल फ़ोन लगाया, उनसे बात नहीं हो पाई, उनका फ़ोन नहीं लगा। आपने मुझे आश्वासन दिया कि आज मैं 11 बजे के बाद वहाँ फील्ड में चलूँगा और देखूँगा, और जो होगा जैसा भी होगा उस समस्या का निदान करूँगा। आज सुबह सर का फोन आया कि हम जा रहे हैं, तो हमने बोला कि हम तो कल ही बोले थे आपसे कि हम खुद चलेंगे वहाँ। भाई जनता की समस्या है, हमारी समस्या है। लेकिन जैसा कि अभी आपसे सर बता रहे थे कि पंचायत, आपके हर सवाल के जवाब में पांडे जी बोल रहे थे कि ग्राम पंचायत। अरे क्या है, आप ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से पांडे साहब से जानना चाहता हूँ कि क्या है, आप ग्राम पंचायत के अधिकारी हैं? आप ग्राम पंचायत की बार बार बात करते हैं। आप प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अनुविभागीय अधिकारी, इतना बड़ा पैकेज आपने बनाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय पांडे जी और PMGSY को खुला चैलेंज दे रहा हूं कि ये रोड मानक के अनुसार बनी ही नहीं है। यदि ये लेवल में बनाई जाती, यहाँ इसका लेवल ठीक है, आप देखिए कि कहीं एक फुट पानी भरा हो, वहाँ पे लेवल का ध्यान इनके द्वारा और इनकी एजेंसी के द्वारा बिल्कुल नहीं दिया। सही बात। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपका लेवल वहाँ डाउन आ रहा तो आपको वहाँ नाली का प्रपोजल अपने विभाग द्वारा करना चाहिए था, समय रहते। चलिए, कोई बात हुई, कोई चूक हुई आपसे, अब आप उस गलती को स्वीकारिए कि गलती को आप अपनी बात में रहे हैं। आप एक बार ये बोलते हैं कि आपके विभाग में नाली का प्रोविजन ही नहीं है, खूब पानी भरा हो, वहाँ पे लेवल का ध्यान इनके द्वारा और इनकी एजेंसी के द्वारा बिल्कुल नहीं दिया। सही बात। हम ये कहते हैं कि ठीक है, आपका लेवल वहाँ डाउन आ रहा तो आपको वहाँ नाली का प्रपोजल अपने विभाग द्वारा करना चाहिए था, समय रहते। चलिए, कोई बात हुई, कोई चूक हुई आपसे, अब आप उस गलती को स्वीकारिए कि गलती को आप अपनी बात में रहे हैं। आप एक बार ये बोलते हैं कि आपके विभाग में नाली का प्रोविजन ही नहीं है, दूसरी बात आप बोलते हैं कि हमने 150 से 200 मीटर नाली बनाई है। हम क्या माने? ये जनता हमारे सामने है। बड़ी निर्माण हो रहा है, अरबों रुपए की लागत से इस रोड का निर्माण किया गया, तो नाली का तो प्रोविजन होना चाहिए। जहाँ तक मुझे मेरा सोचना है, जानकारी नहीं है, हमारे समझ से परे है ये बात SDO साहब की कि हम नाली बनाते ही नहीं। हमारे विभाग में ACS साहब ने रोक रखा कि नाली नहीं बनाना। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ, कोई प्रोजेक्ट आता है, किसी घर की आधारशिला रखी जाती है, कोई पिता अपने पुत्र का बंटवारा करता है तो 100 साल 200 साल सोच के काम करता है कि हमारे 2 लड़के, हमारे 3 लड़के, हम ऐसा बंटवारा करें, हम ऐसा काम करें कि हमारे तीनों लड़के आपस में भविष्य में भिड़े न। कैसे ये विभाग है, कैसे ये चल रहा है, हमारे समझ से बाहर। ये बेलगाम अधिकारी आपके सामने हैं, बेलगाम विभाग आपके सामने है। बताइए, यहाँ लड़के दोनों तरफ स्कूल है, मैं खुद अपने आँख से कल देखा हूँ। अभी मेरी बात SDM साहब से भी हुई है। अभी आपके चैनल बच्चे LKG के हैं सर, बिल्कुल LKG के बच्चे, छोटे बच्चे हैं, गिर जाएंगे, क्या होगा? दूसरी बात, अभी SDO साहब आपके चैनल में आपसे ये बोल रहे थे, मैं सुन रहा था कि यहाँ के लोग रोक लगाए हैं। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, कोई नहीं रोक रहा। बताइए कौन नाली का निर्माण किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? किसी ने रोका है? नहीं रोका है ना? दोनों तरफ नाली होनी चाहिए, होना चाहिए नाली, दोनों तरफ होना चाहिए। तो फिर ये नाली का निर्माण क्यों नहीं हुआ? नाली के लिए तो कोई रोका ही नहीं है, कोई नाली के लिए नहीं रोका है, कोई नहीं रोका है। समस्या इनको खुद आ रही, कोई नहीं रोका है। ये खुद बनवाए नहीं है, यहाँ नाली बनी नहीं है। यहाँ देखिए, यहाँ तक बना के इसके आगे जो है तो बनाए नहीं है नाली। यहाँ देखिए पड़ा है ऐसा, यहाँ तक बनाए हैं और वो भी ऐसे तैसे बनाए हैं।
यहाँ पर हमारे साथ समाज सेवी विनय मिश्रा और इसके प्रधानमंत्री परियोजना के जो रोड विभाग के एसडीओ रैंक के अधिकारी हैं, एक वरिष्ठ अधिकारी हैं जिन्होंने यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने घटनास्थल को देखा है। मैं आपको बता दूं, चुनाव के टाइम में राजनेताओं की जो प्रतिक्रिया होती है, ऐसा लगता है कि अगर छोटी छोटी कोई भी घटनाएं हो जाएं तो तुरंत आकर उसको दूर कर देंगे, लेकिन चुनाव के बाद में जिस तरह से वो रफू चक्कर हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, वो वानगी सामने देखने को मिली है। यहाँ के स्थानीय विधायक या जो भी है, जिले के सांसद, जिस तरह से समस्याएं, जटिल समस्याएं यहाँ पर थी, लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इस रोड का निर्माण ठेकेदार के सोहगौरा के द्वारा किया गया था और लगातार उस वक्त भी इस रोड के विहीनता का कंप्लेन लोगों के द्वारा की जा रही थी, लेकिन स्थानीय लोगों की आवाज़ ऊपर तक नहीं पहुंच पाई। अब इसका रीजन क्या रहा होगा? या तो राजनीतिक ज़्यादा दबाव रहा होगा या फिर उनका खुद का इतना बड़ा वर्चस्व रहा होगा कि इस रोड को बनाने में वो सफल रहे। और जिस तरह से इन्होंने रोड बनाया है वो सामने दिख रही है। शायद इस तरह से गांव का ढर्रा नहीं बनाया जाता जिस तरह से इस रोड का निर्माण किया गया। मैं यज्ञ प्रताप सिंह, क्राइम संवाददाता, दैनिक विराट वसुंधरा समाचार पत्र, ग्राउंड रिपोर्ट 0, रघुराजगढ़। जय हिंद, जय भारत। द्वारा ही नाली बनाई गई, वो ऐसा आदेश दिया है कि हमारी एमपी। जब आपने रोड बनाई तब प्रोविजन आपने क्यों नहीं किया? आप ये बताइए कि आप जितने का टेंडर लगाते हैं उसके बाद रिवाइज नहीं होता? आपने ऐसी बात कर रहे हैं सर, आपकी रिवाइज, मैं रिवाइज 100 करवाया हूँ। रिवाइज होता है, हाँ, रिवाइज ऐसा नहीं, रिवाइज होता है। तो आप ये बताइए कि आप कोई काम करते हैं, सरकार कोई किसी भी प्रोजेक्ट का आधारशिला रखती है तो उसको आने वाले कई सालों को सोच के रखती है ना। इसका पानी निकले तालाब में। ये बताइए कि रघुराजगढ़ में पहले हायर सेकेंडरी स्कूल थी, अब सीएम राइज उसको किया, तो सीएम राइज कुछ सोच के ना किया होगा। हम ये कहते हैं कि आप एक जवाबदार अधिकारी हैं, आपका बहुत बड़ा विभाग है, पंचायत एवं ग्रामीण विकास के अंतर्गत आपकी पीएमजीएसवाई की रोड आती है, आपने इस रोड को बनाया। हाँ, पंचायत नाली का निर्माण करती है, पंचायत विभाग को तो कौन चाहिए ना, इसलिए उन्होंने पंचायत को पर्याप्त काम है, ये कर नहीं पा रही। नाली का है बट नहीं हर जगह एक जगह नहीं, हर जगह पूरे प्रदेश में नाली पंचायतों द्वारा बनवाई जाती है। अच्छा, आपके विभाग से नहीं बनवाई है? अच्छा, आप विभाग से नहीं बनाई? कंस्ट्रक्शन एक मिनट, नहीं, एक मिनट प्लीज सर, सोच विचार के बोलिए, बहुत जवाबदार आप अधिकारी हैं। आप बोल रहे हैं कि आपके विभाग से नाली नहीं बनाई जा रही है और अभी आप बोल रहे हैं कि 100-200 मीटर बनाए हैं हमने। वो कंस्ट्रक्शन के समय बनाई जाती है। कंस्ट्रक्शन के समय आपने 2 साल पहले बनाई है, 2 साल पहले पुराना घर है वो। नहीं बनी वहाँ तक, यहाँ तक बनी, 6 साल की नहीं बनी, 6 साल की रोड, ये रोड 6 साल की। ये जो गड्ढे हो गए हैं इसको क्या होगा? गड्ढे भरवाएंगे ना, अभी भरवाएंगे। अब चपक गई है, पूरी गड्ढे हो गए हैं तो अब भरवाएंगे, पानी भर गया। उसमें जो भीड़ में जो पैर छूटा था, हमने निवेदन किया था आपसे, वो संतोष के घर के पास, उनके राजेश के घर के पास, भीड़, ग्राम भीड़ में, उलही खुर्द पंचायत में ग्राम भीड़ में जो पैर छूटा हुआ है बीच में भीड़ वो उलही वाले से गई थे, भीड़ में राजेश